हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस स्टोरी का हम करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और साथ में सीखेंगे बहुत सारे नए नए वर्ड्स मीनिंग। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना आएगा, बिल्कुल आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डायमंड रिंग। डायमंड का मतलब होता है हीरा और रिंग का मतलब होता है अंगूठी। डायमंड रिंग मतलब हीरे की अंगूठी। An old man gave his money and gold to his sons. जिनको इंग्लिश रीड करने में प्रॉब्लम होती है वो ज़रूर इसको ध्यान से देखें क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड ओल्ड मैन, मैन का मतलब होता है आदमी, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। एन ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी। गेव का मतलब होता है देना। हिज मनी, मनी मीन्स होता है पैसा। एंड मीन्स और। गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना। टू हिज सन्स मीन्स बेटों को। एंड ओल्ड मैन गेव हिज मनी एंड गोल्ड टू हिज सन्स मतलब एक बूढ़े आदमी ने अपना पैसा और सोना अपने बेटों को दे दिया। ही शोड दैम हिज डायमंड रिंग एंड सेड टू दैम। ही शोड, शोड मीन्स होता है दिखाना। दैम मीन्स होता है उन्हें। हिज डायमंड, डायमंड का मतलब होता है हीरा। रिंग का मतलब अंगूठी। एंड मीन्स और। सैड मीन्स कहना। टू दैम, दैम मीन्स उन्हें। ही शोड दैम हिज डायमंड रिंग एंड सैड टू दैम मतलब उन्होंने उन्हें अपने हीरे की अंगूठी दिखाई और उनसे कहा, आई एम नॉट गिविंग दिस रिंग टू यू नाउ। आई का मतलब, आई एम का मतलब मैं। नॉट मीन्स नहीं। गिविंग का मतलब होता है देना। दिस मीन्स यह। रिंग मीन्स अंगूठी। टू यू मीन्स तुम्हें। नाउ मीन्स अभी। आई एम नॉट गिविंग दिस रिंग टू यू नाउ मतलब मैं यह अंगूठी अभी तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। गो आउट एंड डू सम नोबल डीड्स। गो का मतलब होता है जाना। आउट मीन्स होता है बाहर। एंड का मतलब होता है और। डू मीन्स होता है करना। सम का मतलब होता है कुछ। और नोबल डीड्स का मतलब होता है नेक काम, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अच्छा काम। गो आउट एंड डू सम नोबल डीड्स मतलब बाहर जाओ और कुछ नेक काम करो। देन कम टू मी, देन का मतलब होता है तब। कम का मतलब होता है आना। टू मी, मी का मतलब होता है मेरे। देन कम टू मी मतलब तब मेरे पास आना। टेल मी योर डीड्स, टेल का मतलब होता है बताना। मी का मतलब होता है मुझे। योर मीन्स होता है तुम्हारा और डीड्स का मतलब होता है काम। टेल मी योर डीड्स मतलब मुझे अपने काम बताना। देन आई विल गिव दिस डायमंड रिंग टू वन ऑफ यू। देन का मतलब होता है तब। आई का मतलब होता है मैं। विल गिव, गिव मीन्स होता है देना। दिस का मतलब होता है यह। डायमंड रिंग मतलब हीरे की अंगूठी। टू का मतलब होता है को। वन मीन्स एक। ऑफ का मतलब होता है का और यू का मतलब होता है तुम। देन आई विल गिव दिस डायमंड रिंग टू वन ऑफ यू मतलब तब मैं यह हीरे की अंगूठी तुम में से किसी एक को दे दूंगा। द रिंग विल बी द रिवॉर्ड फॉर द नोबलेस्ट डीड। द रिंग मतलब अंगूठी। विल बी मतलब होगा। द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। फॉर का मतलब होता है के लिए। द नोबलेस्ट डीड मीन्स सबसे अच्छे काम के लिए। द रिंग विल बी द रिवॉर्ड फॉर द नोबलेस्ट डीड मतलब अंगूठी सबसे अच्छे काम के लिए इनाम होगी। द सन्स वेंट आउट, द सन्स, सन्स मीन्स बेटे। वेंट मीन्स होता है जाना या गया। आउट मीन्स होता है बाहर। द सन्स वेंट आउट मतलब बेटे बाहर गए। दे डिड नोबल डीड्स, दे का मीन्स उन्होंने। डिड मीन्स होता है करना। नोबल डीड्स मतलब अच्छे काम या फिर नेक काम भी कह सकते हैं। दे डिड नोबल डीड्स मतलब उन्होंने नेक काम किए। आफ्टर सम टाइम दे रिटर्न टू देयर फादर। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद। दे का मतलब होता है वे। रिटर्न मतलब होता है वापस आना। टू मीन्स के। देयर का मतलब होता है उनके
और फादर का मतलब होता है पिता। आफ्टर सम टाइम दे रिटर्न टू देयर फादर, मतलब कुछ समय बाद वे अपने पिता के पास लौट आए। वन ऑफ द सन्स सैड, फादर गिव मी द रिंग। वन का मतलब होता है एक, ऑफ द सन सैड मतलब बेटे ने कहा, फादर मीन्स पिता, गिव मी द रिंग, गिव का मतलब होता है देना, मी का मतलब होता है मुझे, द रिंग मतलब अंगूठी। वन ऑफ द सन्स सैड, फादर गिव मी द रिंग मतलब एक बेटे ने कहा, पापा मुझे अंगूठी दे दो। आई हैव डन अ ग्रेट एंड नोबल डीड। आई का मतलब मैं, हैव का मतलब होता है करना, हैव डन का मतलब होता है करना, अ ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है बहुत बड़ा, एंड मीन्स और, नोबल डीड्स मतलब नेक काम किया। आई हैव डन अ ग्रेट एंड नोबल डीड मतलब मैंने बहुत बड़ा और नेक काम किया है। अ मैन लेफ्ट ऑल हिज मनी विथ मी। अ मैन मतलब एक आदमी, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, ऑल मीन्स सारा, हिज मीन्स उसका या अपना, मनी मीन्स पैसा, विथ मी मतलब मेरे पास। अ मैन लेफ्ट ऑल हिज मनी विथ मी मतलब एक आदमी अपना सारा पैसा मेरे पास छोड़ गया। ही ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज मतलब ही ट्रेवल्ड का मतलब होता है यात्रा करना, टू मैनी, मैनी का मतलब होता है कई, कंट्रीज मीन्स होता है देशों की। ही ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज मतलब उन्होंने कई देशों की यात्रा की। देन ही केम टू मी, देन का मतलब होता है फिर, ही का मतलब होता है वह, केम का मतलब होता है आना, टू मी मतलब मेरे पास। देन ही केम टू मी मतलब फिर वह मेरे पास आए। ही वॉन्टेड हिज मनी बैक, ही का मतलब वह, वॉन्टेड का मतलब होता है चाहना, हिज मनी मीन्स उनका पैसा, बैक का मतलब होता है वापस। ही वॉन्टेड हिज मनी बैक मतलब वह अपना पैसा वापस चाहते थे। आई रिटर्न्ड हिज मनी टू हिम, आई का मतलब मैं, रिटर्न्ड मीन्स होता है लौटाना, हिज मीन्स उनका, मनी मीन्स पैसा, टू हिम मीन्स उनको। आई रिटर्न्ड हिज मनी टू हिम मतलब मैंने उन्हें उनके पैसे लौटा दिए। अनदर सन सैड, अ चाइल्ड फेल इनटू अ रिवर। अनदर सन सैड मतलब दूसरे बेटे ने कहा, अ चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, फेल का मतलब होता है गिरना, इनटू अ रिवर, रिवर मीन्स होता है नदी। अनदर सन सैड, अ चाइल्ड फेल इनटू अ रिवर मतलब दूसरे बेटे ने कहा एक बच्चा नदी में गिर गया था। द वाटर वॉज कैरिंग द चाइल्ड अवे। द वाटर का मतलब होता है पानी, वॉज का मतलब होता है था, कैरिंग का मतलब होता है ले जाना, द चाइल्ड अवे, अवे का मतलब होता है दूर। द वाटर वॉज कैरिंग द चाइल्ड अवे मतलब पानी बच्चे को दूर बहा ले जा रहा था। आई जम्प्ड इनटू द रिवर, आई का मतलब मैं, जम्प्ड का मतलब होता है कूदना, इनटू द रिवर, रिवर मीन्स नदी। आई जम्प्ड इनटू द रिवर मतलब मैं नदी में कूद गया। आई सेव्ड द चाइल्ड, आई का मतलब मैं, सेव्ड का मतलब होता है बचाना, द चाइल्ड मीन्स बच्चा। आई सेव्ड द चाइल्ड मतलब मैंने बच्चे को बचा लिया। द थर्ड सन सैड मतलब तीसरे बेटे ने कहा, फादर प्लीज लिसन टू मी। द थर्ड सन सैड मतलब तीसरे बेटे ने कहा, फादर मीन्स पिता, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज का मतलब होता है कृपया, लिसन का मतलब होता है सुनना, टू मी मीन्स मेरी। द थर्ड सन सैड, फादर प्लीज लिसन टू मी मतलब तीसरे बेटे ने कहा, पापा कृपया मेरी बात सुनिए। माई एनिमी वॉज स्लीपिंग ऑन द एज ऑफ अ ह्यूज रॉक। माई मीन्स मेरे, एनिमी का मतलब होता है शत्रु या फिर दुश्मन, वॉज का मतलब होता है था, स्लीपिंग मीन्स सोना, ऑन द एज, एज मीन्स होता है किनारा, ऑफ अ ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि विशाल, रॉक का मतलब होता है चट्टान। माई एनिमी वॉज स्लीपिंग ऑन द एज ऑफ अ ह्यूज रॉक मतलब मेरा शत्रु एक विशाल चट्टान के किनारे सो रहा था।
I went to him and woke him up. I का मतलब मैं, went का मतलब होता है जाना, to him, him का मतलब होता है उनके, and means और, woke him up, woke का मतलब होता है जगाना. I went to him and woke him up मतलब मैं उनके पास गया और उनको जगाया. The father said all the people love their friends मतलब the father said मतलब पिता ने कहा. all का मतलब होता है सभी. the people का मतलब होता है लोग. love का मतलब होता है प्यार. their means उनके. friends का मतलब होता है दोस्तों. The father said all the people love their friends मतलब पिता ने कहा सभी लोग अपने दोस्तों से प्यार करते हैं. But you loved your enemy. But का मतलब होता है लेकिन. You का मतलब होता है तुम. Loved का मतलब होता है प्रेम. Your means तुम्हारे. Enemy का मतलब होता है शत्रु या फिर दुश्मन. But you loved your enemy मतलब लेकिन तुमने अपने शत्रु से प्रेम रखा. You saved him from his death. You का मतलब तुमने. Saved का मतलब होता है बचाना. Him का मतलब होता है उन्हें. From his means उनके. Death का मतलब होता है मृत्यु. You saved him from his death मतलब तुमने उन्हें उनके मृत्यु से बचाया. Yours is the noblest deed मतलब yours का मतलब होता है तुम्हारा. is the noblest deed मतलब नेक काम. Yours is the noblest deed मतलब आपका काम सबसे नेक काम है. Take this. Take का मतलब होता है लेना. This का मतलब होता है यह. Take this मतलब यह लो. इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है. आज आप सभी के लिए 2 क्वेश्चंस हैं. एक साल में कितने दिन होते हैं और एक साल में कितने महीने होते हैं, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए. मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल.